बाड़मेर में सामूहिक सुसाइड मामले में बड़ी खबर है। सुसाइड से पहले का सबसे दर्दनाक वीडियो सामने आया। सुसाइड से पहले मां ने अपने बेटे का श्रृंगार किया और श्रृंगार के बाद परिवार ने सामूहिक आत्महत्या कर ली। पति पत्नी ने 2 बच्चों समेत अपनी जान दे दी। तो सुसाइड से पहले मां ने अपने बेटे का श्रृंगार किया और श्रृंगार के बाद परिवार ने सामूहिक आत्महत्या कर ली। बाकायदा उसका वीडियो भी सामने आया है। पति पत्नी ने 2 बच्चों के साथ अपनी जान दे दी। सामूहिक सुसाइड मामले की ये सबसे दर्दनाक तस्वीर सामने आई है, जहां सुसाइड से पहले ये झकझोर देने वाला एक वीडियो सामने आया और इसमें मां ने अपने बेटे का श्रृंगार किया और श्रृंगार के बाद पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली। जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय के संगठक महारानी कॉलेज अब विवादों में आ गया है। विवाद ही नहीं, कॉलेज की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस कॉलेज में पुरुषों की एंट्री नहीं है, वहां पर रातों रात मज़ारों का बन जाना कॉलेज की छात्राओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है। और ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन महारानी कॉलेज परिसर में स्थित मज़ारों और कब्रों को लेकर के विवाद के बीच कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कब्रें तकरीबन 125 साल पुरानी हैं और इसका स्पष्ट प्रमाण भी उपलब्ध है। कागजी ने कहा है, क्या कहा है जरा वो आपको दिखाते हैं। यहाँ के जयपुर शहर का कोई भी आदमी जाता है और ये कहता है कि ये मज़ारात नए हैं, ये कब्रें नई हैं, तो ये बेमानी बात है। मैंने कलेक्टर साहब से भी बात करी, मैंने कमिश्नर पुलिस से भी बात करी और मैंने आखिर में ये कहा, मैंने कहा आप इसका आर्कियोलॉजिकल टीम से सर्वे करवा लीजिए। पेपर हम दे रहे हैं आपको। पेपर हम कल कलेक्टर साहब ने 10:15 बजे का टाइम दिया है उनको। मैं जो इस परिवार से रिलेटेड लोग हैं उनसे सारे पेपर्स मैंने मंगा लिए। ये सारे पेपर्स तरतीबवार जमा के मैं कलेक्टर साहब को समक्ष रख दूंगा। सरकार अपना निर्णय लेगी, आर्कियोलॉजिकल टीम आएगी जैसा मुझे आश्वस्त किया गया है। आर्कियोलॉजी के निर्णय के हिसाब से आगे की कार्रवाई की। राजसमंद से बड़ी खबर है, जहां अजय दुर्ग कुंभलगढ़ पर मोहर्रम के जुलूस का विरोध। हिंदू संगठन ने पुरातत्व विभाग के खिलाफ नारे लगाए हैं। बिना स्वीकृति के मोहर्रम के जुलूस का आयोजन हो रहा है। सर्व हिंदू समाज ने कुंभलगढ़ बंद का ऐलान किया है। तो बिना स्वीकृति के मोहर्रम के जुलूस का आयोजन हो रहा है और सर्व हिंदू समाज ने कुंभलगढ़ बंद का इस पर ऐलान किया है। अजय दुर्ग कुंभलगढ़ पर मोहर्रम के जुलूस का विरोध हो रहा है। हिंदू संगठन ने पुरातत्व विभाग के खिलाफ इस दौरान जमकर नारे लगाए और बिना स्वीकृति के मोहर्रम जुलूस का जब आयोजन किए जाने की बात हो रही है, तो ऐसे में कुंभलगढ़ बंद का ऐलान हिंदू संगठनों के द्वारा किया गया है। तो बिना स्वीकृति के मोहर्रम के जुलूस का आयोजन को लेकर के सवाल उठाए गए हैं और सर्व हिंदू समाज ने कुंभलगढ़ बंद का ऐलान किया है। और धौलपुर से बड़ी खबर, जहां सेपऊ उपखंड की नुनहेरा ग्राम पंचायत की ढाडियों में आज भी लोगों के लिए पार्वती नदी पार करना किसी चुनौती से कम नहीं है। तहसीमो कस्बे में पढ़ाई के लिए जाने वाले स्कूली बच्चों को कई किलोमीटर लंबा रास्ता बचाने के लिए महज 1 किलोमीटर की नदी पार करनी पड़ती है, लेकिन ये रास्ता उनकी जान के लिए जोखिम भरा होता है। गांव के बच्चे रोजाना नदी के गहरे पानी को पार करने के लिए ट्यूब पर चारपाई बांधकर बने खटोले का सहारा लेते हैं। यही नहीं, बीमार मरीजों को अस्पताल ले जाना हो या घर गृहस्थी का सामान खरीदने बाजार जाना हो, ग्रामीणों को हमेशा इसी खटोले पर निर्भर रहना पड़ता है। ये तस्वीरें भी सामने हैं। ये आप देखिए, ये आज के भारत की तस्वीर है, ये आज के राजस्थान की तस्वीर है कि अगर आपको कोई भी जरूरी काम है, अगर आपको पढ़ने भी जाना है या अगर कोई शख्स बीमार भी हो जाता है, तो ये आपके लिए सहारा है। क्योंकि इसके अलावा जो रास्ता है उसमें काफ़ी लंबा सफ़र तय करके जाना पड़ता है। वहीं आपको बताएं कि बरसों से आरी मुढ़ैया बढ़िया भूरा का पूरा, बघेलों का पूरा, महंत का अड्डा और पंछी का पूरा जैसे गांव के लोग इसी तरीके से नदी पार करते आ रहे हैं। और यहाँ आप देखिए, स्कूल का जो सफ़र है बच्चों का, ये कितना ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पर ज़रा सी चूक जान पर भारी पड़ सकती है। बावजूद इसको ये जानते हुए भी लोग इसी तरीके से सफ़र कर रहे हैं। कहाँ पढ़ती हो आप? तस्मो गाँव में। कौन सी क्लास में? 10th क्लास। तो इस रास्ते से कैसे जाते हो आप लोग? कटोला से। तो फिर स्कूल से लौटते समय भी? हाँ। तो परेशानी नहीं होती आपको? हाँ होती है। क्या परेशानी होती है? निकलने में
हमको परेशानी ये नहीं कर रुकाया है। हमारे पास तो लड़के हमारे पढ़ने लिखने जाते हैं तो वे भी बहुत परेशान है। ये खटोला से निकलते हैं। ये जो पानी भरा हुआ है ये कब से भराव हो रहा है यहाँ पे? ये है कि कम से कम 4-5 साल 6 साल। और हारी दुखारी है, बीमारी है तो अभी परेशान है। और आवागमन में आया तहसीलों से ही है, वो भी हमारा संबंध वहीं से 7 किलोमीटर का अंतर है, उससे घूम के जाना पड़ता है। नदी से सबसे ज़्यादा परेशानी है यहाँ पर। ये नदी में बच्चे खड़ने निकलते हैं इधर उधर से, उनके लिए परेशानी, कभी हादसा भी हो जाता है। बच्चे कहाँ जाते हैं निकल कर? तहसीमों जाते हैं पढ़ने के लिए स्कूल में। और कितने राशन बच्चे पानी के जाते लिए होंगे? बच्चे करीब करीब यहाँ से आरी गांव से भी जाते हैं, इस इनपुराओं से भी जाते हैं। करीब करीब बच्चे 100-200 बच्चे जाते हैं यहाँ से। क्या समस्या रहती है फिर उनको? समस्या उनको यही है कि उनको निकालना पड़ता है। कभी अकेले निकलते हैं, डर रहता है उनका डूबने का। उसका एक बच्चा डूब भी गया है इसमें पहले। वो परेशानी तो सबसे ज़्यादा परेशानी है इसमें तो। नीरज शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। नीरज, ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं और ये आज के राजस्थान की तस्वीरें ये बताती हैं कि आज भी कितना पिछड़ा हुआ है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। ये धौलपुर जिले के सेपू उपखंड इलाके के नुनहेरा पंचायत का मामला है। करीब आधा दर्जन आसपास के गांव के जो स्कूली बच्चे हैं और स्थानीय ग्रामीण हैं, ये कह सकते हैं जो आसपास का लंबा रास्ता है उसको बचाने के लिए महज 1 किलोमीटर की दूरी जो कह सकते हैं कस्बा है, तसीमो कस्बा है, तो उसके लिए इनका आवागमन रहता है। तो 6 से जो 7 किलोमीटर का चक्कर है उसको बचाने के लिए ये लोग एक खटोला बनाया है, एक ट्यूब लगाते हैं इसके नीचे। तो खटोले के माध्यम से कह सकते हैं नदी को पार किया जाता है। पार्वती नदी है और इसमें अथाह पानी रहता है। तो इसमें कहना दो राय नहीं है कि इससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हादसे का अंदेशा है। और सबसे बड़ी बात हैरानी की ये है कि इस मामले की भनक अभी तक उपखंड प्रशासन को नहीं पड़ी है। और लोग और स्थानीय बच्चे, स्कूली बच्चे कह सकते हैं। नीरज, लेकिन इस पर प्रशासनिक अधिकारियों का क्या कहना है? देखिए, हमारी तहसीलदार नाहर सिंह से इस बारे में कह सकते हैं अभी हुई थी बातचीत, तो उन्होंने बताया है कि इस मामले की जांच कराई जाएगी। और ठीक है, इस मामले की जांच होगी और आगे इस पर काम होगा।